अगर आपका बांग्लादेश के साथ इतना मसला है तो फिर बंगाल के अंदर जो ट्रेन चलती है कोलकाता आती है वो ट्रेन बंद कर दो। नहीं मेरी जुत्ती किथे है, मेरी जुत्ती किथे है। नहीं मतलब कि अगर किसी देश के लोग कोई थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम चल रही हो मतलब फिर ट्रेन बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। मसला सिर्फ एक ही है जो कि मैं यहां बात करना चाहता हूं। मसला एक नहीं, मसले तो तुम्हारे कई हैं, लेकिन शांति से बैठ जाओ भाई, सारी वीडियो देखने वाले शांति से बैठ जाओ, इसके मसले मैं सारे दूर करूंगा। कि एक ऐसी नेशन जो कि ना स्पोर्ट्स लविंग है, ना इनसे हार बर्दाश्त होती, काम इसके गाड़ी वाली हैं, और ना ही ये कोई अच्छे पड़ोसी हैं। नहीं कह भी तो कोड रहा। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं, आपके मुल्क में आना चाहते हैं। हाँ सीधे सीधे बोलो ना कि इंडिया से भीख भी मांगना चाहते हो। अब तो इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, हम तो इंडिया में जाना भी चाहते हैं। सीधा सीधा बोलो कि हम तो भीख मांगना चाहते हैं इंडिया से। अब एशिया कप चलने वाला है ना, तभी ये ड्रामा स्टार्ट हो गया है कि हम तो इंडिया के साथ सब कुछ करना चाहते हैं, इंडिया नहीं हमारे साथ करता। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि भीख मांगना कैसे कहते हैं। ये भाई साहब जो है BBN बकरी अब यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते जी। पाकिस्तान की टीम हार गई है, उस पे एक वीडियो बनाई, लेकिन एशिया कप का जो रोलर अप है ना, क्योंकि इंडिया के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया ना दोबारा से। इससे पहले इन लोगों ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी में 1 साल तक इंडिया आएगा, इंडिया नहीं आएगा, इंडिया अब एशिया कप का मुद्दा पकड़ लिया। तो बकरी अब जो है टिकटॉक पे कुड़ियों के साथ मतलब लड़कियों के साथ बैठ बैठ के मैच लगाता है। अब इंडिया में तो किसी को पता ही नहीं होगा कि मतलब टिकटॉक पे मैच कह लगाते हैं। इंडिया में तो बैन ही है, शुक्र है बैन है, अच्छी बात है बैन है इंडिया में। अब भाई साहब टिकटॉक पे बैठ के भीख मांगते हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी आते हैं कभी कभी जब इंडिया के खिलाफ बोलना हो। तो आज इसने फिर से इंडिया के खिलाफ बोला है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी कुत्ते खानी करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जूम मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जी ढाका से लिंक भी हमें नहीं आना चाहिए। कह तो ऐसे रहा है बकरी, जैसे BCCI ने पहले इसके बताया कि ढाका से कोई लिंक नहीं आना चाहिए भाई। मीटिंग की, एशिया कप की मीटिंग के लेकर कोई लिंक नहीं आना चाहिए, बकरी को पहले बताया होगा। तो अगर आपका बांग्लादेश के साथ इतना मसला है तो फिर बंगाल के अंदर जो ट्रेन चलती है कोलकाता आती है वो ट्रेन बंद कर दो। नहीं मेरी जुत्ती किथे है, मेरी जुत्ती किथे है। नहीं मतलब कि अगर किसी देश के लोग कोई थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम चल रही हो मतलब फिर ट्रेन बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। ऐसे तो हमारी चाइना के लोग भी प्रॉब्लम है, हमारी ट्रेड भी चल रही। इसीलिए तो कहा कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। बकरी पहले पढ़ो जाके पहले। वो ट्रेन आज की नहीं चल रही है, खेप तो पैदा होया था कि नहीं होया था, उससे भी पहले की चल रही है। ऐसे तो फिर मैं ये भी कह दूंगा बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, इतने जुल्म करे था ना, फिर बांग्लादेश में जाके मीटिंग क्यों कर रहे, ना जाओ ना। फिर आपका जो है वो पाकिस्तान का बाइकआउट चल रहा है कि हमने पाकिस्तान की बात नहीं माननी है, तो फिर आप विमेंस वर्ल्ड कप का मैच भी ना खेलो। कोई ना, वो टाइम आने पे पता लग जाएगा खेल लेंगे कि नहीं खेल लेंगे। पहले रोना रब्दा जो है अपना बंद कर दो। तुमने जो है चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी रोना रब्दा कराया कि हाँ इंडिया को खेलना ही पड़ेगा, इंडिया को तो पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, फिर थूक के चाटिया। अब तुम पहले से लग गए हो कि एशिया कप में कि हाँ मोशन नकवी ने तो जो है BCCI के गोड्डे टेक दिए, मतलब BCCI ने गोड्डे टेक दिया मोशन नकवी के आगे। हम जीत गए हैं कि BCCI ने जो है मीटिंग अटेंड कर लिया है, अब वुमेन्स वर्ल्ड कप पे भी आगे। सबर करो, छितर पड़ेंगे तारा, छितर पड़ेंगे। तो एशिया कप मुझे लगता है कि अब एशिया कप के अंदर फड्डा होने वाला है। पता तो तुम लोगों को सब कुछ हुआ, पता तुम लोगों को ये भी है कि पहलगाम में अटैक हुआ, कहां से हुआ, किसने किया, सब कुछ पता है तुम लोगों को ये भी पता है कि एशिया कप में इंडिया नहीं खेलेगा। लेकिन जानबूझ के तुम लोगों को ये ड्रामा, ये तुम्हारी आदत है, ड्रामेबाज तुम हो। ड्रामा तुमने सारी उम्र ही करना है, और अब भी तुमने ड्रामा चालू कर दिया है कि एशिया कप में इंडिया नहीं खेलेगा तो क्या होगा, फिर खेल के देख लो। चलो ठीक है, मान गए कि इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, भाई हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, ठीक है चलो जो भी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, तुम करा लो फिर, बाकी टीमें तो खेलेंगी ना, बाकी टीमों के साथ तुम करा लो। इंडिया तो वैसे भी पैसे नहीं लेता एशिया कप के, जितना भी प्रॉफिट है इंडिया तो तुम जैसे भिखारियों में ही बांट दो सारा। तुम लोग करा लो, देख लो कितना प्रॉफिट तुम लोग कमाओगे, पता लग जाएगा इंडिया की वैल्यू क्या है और तुम्हारी वैल्यू क्या है। लेकिन मसला सिर्फ एक ही है जो कि मैं यहां बात करना चाहता हूं। मसला एक नहीं, मसले तो तुम्हारे कई हैं, लेकिन शांति से बैठ जाओ भाई, सारी वीडियो देखने वाले शांति से बैठ जाओ, इसके मसले मैं सारे दूर करूंगा। कि एक ऐसी नेशन जो कि ना स्पोर्ट्स लविंग है, ना इनसे हार बर्दाश्त होती है, ना ही इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हाँ जी सुन लिया, इस सारे जने कमेंट में पहले अपना जवाब दो, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। थोड़ा टाइम है, तुम बस सारे जने कमेंट में देखो क्या क्या कहना चाहोगे इससे। अब मैं तो वैसे गाली देना चाहूँ, चलो तो शुक्र है यार यूट्यूब पे मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन काम इसके गाली वाली ही है, गाली खाने वाली काम है। हाँ स्पोर्ट्स ना, तो ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, हाँ यदि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आ रही है, सबसे ज्यादा पैसा भी फिर हम कमा रहे हैं कि स्पोर्ट्स लविंग नेशन नहीं है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वहीं से आती है,
स्पोर्ट्स लविंग नेशन नहीं है। टाइम से जो है हार बर्दाश्त होती है। हरा तो लो पहले, हरा लो पहलो, फिर बर्दाश्त कर लेंगे। ये आदत तुम्हारी है हार बर्दाश्त करने की। तुम लोगों पर नहीं होती हार बर्दाश्त। T20 वर्ल्ड कप में हार बर्दाश्त नहीं हुई तुम लोगों से। चैंपियंस ट्रॉफी में तो इतनी जलालत हुई तुम्हारी, वो नहीं हार बर्दाश्त हुई तुम लोगों से। ओडीआई वर्ल्ड कप में तुम लोग जलील हो लिए, एशिया कप में तुम लोग जलील हो लिए। और अब बता भाई कहां कहां की हार। पहले हरा लो इंडिया को, फिर हम बर्दाश्त कर लेंगे। और ना ही ये कोई अच्छे पड़ोसी हैं। नहीं, कह भी तो कोड रहा, कह भी तो कोड से देश के आदमी रहे कि ना ही अच्छे पड़ोसी है। हाँ भाई, हम तो अच्छे पड़ोसी नहीं है, और तुम्हारे लिए तो फिर बिल्कुल नहीं अच्छे पड़ोसी है हम। और नाम ना तुम्हारे अच्छे पड़ोसी बनना है। हम जैसे हैं हम अपने आप ठीक है। नाम ना तुम्हारा पड़ोसी बनना, ना अच्छा बनना, ना बुरा बनना। बंगालियों के साथ इनका मसला, नेपालियों के साथ इनका मसला, श्रीलंकन के साथ इनका मसला, भूटान के साथ इनका मसला, चाइना के साथ इनका मसला। नहीं, बंगालियों के साथ आज तक तो कोई मसला नहीं था। वैसे मसला तो तुम्हारा था बंगालियों के साथ। कतर याद होगा ना, 1971 मसला याद आया? कुछ मसला याद आया? 93,000 जो तू करता है ना, 60 राफेल 60, 93,000 93,000 जीरो। कैप्टन जगजीत सिंह ने जो है सरेंडर करवाया था तुम लोगों से, पतलून ने उतरवाई थी, याद है ना। और रही बात नेपाल की, नेपाल से हमारा कौन सा पंगा है? भूटान से हमारा कौन सा पंगा है? चलो ठीक है यार, नेबरिंग स्टेट है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती है। और श्रीलंका से हमारा कौन सा वो है, मतलब पंगा है? पंगे तो तुम्हारे हैं। अफगानिस्तान के साथ तुम्हारा पंगा है, आज तक बांग्लादेश के साथ तुम्हारा पंगा था। अभी तो है ना, अभी जो प्रो पाकिस्तान सरकार आई है, इसी की वजह से तुम्हारे थोड़े रिलेशन सही हुए हैं। 1971 से लेके आज तक तुम्हारे ही पंगे थे। तुम लोगों ने बंगालियों के साथ ना गलत करे, सब कुछ करे। चलो यार, क्रिकेट पे रहते हैं, वो अलग मुद्दा चल जाएगा, ठीक है ना। इसने तो बकवास मारनी है ना, तो ये कभी देखता कुछ ना, कुछ वीडियो देखता ना, कोई इंटरनेट पे देखता, बस इन्हें बकवास करनी। आगे भी बकवास मारी, आगे तो सुनो इसकी बकवास। 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। मेरी जुत्ती कितने है। एक तो जब तेरे माँ बाप ने तो स्कूल में भेजे होगा, गया कि नहीं स्कूल में? चलो वो भी नहीं गया स्कूल में, तो गूगल तो होगा तेरे पास। 80 करोड़, 140 करोड़ तो इंडिया की मतलब आबादी है। 80 करोड़ जो हम गरीबी रेखा में है, मतलब कि 60-70%। एक मिनट रुक, जवाब तेरे को देंगे, क्योंकि तुम लोग तो अनपढ़ हो। हम तो बैठे हैं ना, हम सारा डाटा लिए बैठे हैं, दिखाते हैं तेरे को। ये देख पहले, ये खबर, ये पिक्चर देखो। इंडिया में जो है भाई, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो वो 2%, मतलब कुछ इससे भी नीचे आई है। मतलब इंडिया की पॉवर्टी जो है वो नीचे जा रही है, कम हो रही है। और जो मतलब वैसे 14%, 16% कुछ इतनी पॉवर्टी है इंडिया में, लेकिन अगर परसेंट के हिसाब से, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं 80 करोड़, मतलब 140 करोड़ मतलब 80 करोड़, मतलब ये तो 50% के भी ऊपर पॉवर्टी है। बस क्या कहूं, पता ही है हम ना यार। एजुकेशन मसला ही वही है, मसला। एक मिनट रुक जा, अब इसका जवाब भी देते हैं। गरीबी कहाँ है? अब पाकिस्तान की भी देख लो। इंडिया में गरीबी कम हुई है, मतलब जो डाटा नया आया है 2024-25 का, उसमें गरीबी कम हुई है। अब पाकिस्तान की भी दिखा देता हूं आपको। बकरी, एक बार इसको पढ़ के बताना। वैसे इंग्लिश में लिखा है, पढ़ना भी नहीं होगा। 44.7%, मतलब 26, मेरे ख्याल में कोई 20-22-26 करोड़ तुम्हारी आवाम है टोटल। 44%, 44.7%, मतलब कोई लगा लो 12 दूनी 24, कोई 12 करोड़ लगा लो, मतलब कि आधी आवाम से थोड़ी सी कम जो है पोवर्टी लाइन में है तुम्हारी, ठीक है ना। ये है, तुम इंडिया के 80 करोड़ बता रहा है, तुम्हारी खुद आधी आवाम जो है वो गरीबी रेखा में है। और रुको, अभी और भी डाटा दिखाता हूँ। ये तो बिना डाटा के बात करते हैं। 9 पे भी आटा है, 9 पे डाटा है, 9 पे कुछ है, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी। इंडिया की पॉवर्टी की बात कर रहे हैं 80 करोड़, पहले पढ़ लो जाके, अनपढ़ो पढ़ ले जाके। पाकिस्तान में जो है भाई, पिछले साल 7% इंक्रीज आया है इनकी पॉवर्टी में। इंडिया की तो घट रही है, तो पाकिस्तान की है 7% बढ़ी है 2024 में। तो गरीबी की बात तो ना ही करो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को पता तो है नहीं कुछ ना। तो तुम लोगों को इंग्लिश पढ़नी आती ना, तुम लोग कहना गूगल पे सर्च करना आता, कि एक बार सर्च भी कर लो बोलने ही पहले, फिर बेइज्जती कराने की तुम लोग को आदत है। और ये सारा रोला रद्दा जो चल रहा है ना अभी, ये चल रहा है अभी, ये सिर्फ एशिया कप की वजह से चला है अभी। क्योंकि यार सबको ही पता है, मेरे को भी पता है, आप सबको भी पता है कि इन्होंने रोना ही रोना है। अब इंग्लैंड के साथ सीरीज चल रही है, वहां भी इन्होंने इंग्लैंड अब्बू बनाया है। अब हमारी अगर किसी भी और टीम के साथ भी सीरीज चलेगी नहीं, उसको अब्बू बना लेंगे। ये तो इनकी आदत है, रोने की इनकी आदत स्टार्टिंग से ही है। चलो छोड़ो भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और बकरी की मैं आगे थोड़ी थोड़ी वीडियो लेके आया करूंगा। बकरी अब थोड़ा कम बोल रहा है आजकल। बकरी टिकटॉक पे भीख मांग रहा है।
आपने यूट्यूब पर बहुत कम दिख रहे हो आजकल बकरी हो, क्योंकि ना टिकटॉक पे भीख मांग रहा है। और आज के लिए इतने भाई, वीडियो बहुत लंबी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो, भाई देखो मैं इंडिया के फेयर में वीडियो बनाऊं, आप इंडियन आए, इंडिया ने सपोर्ट करेंगे हमेशा, ठीक है, चाहे जैसी मर्जी स्टेज पे हो, आप इंडिया ने सपोर्ट करेंगे हमेशा। तो आप भी हमें सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।